जैसे ही आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर रेड की छापेमारी होती है, पूरा मामला वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले का है। वही पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप सामने आते हैं। जिसने 19 करोड़ रुपए की इमामों की तनख्वाह में गड़बड़ी की, जिसने फतेहपुरी में जो एमसीडी का स्कूल था, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, उसको खाली करा के उस पर दुकानें बना के उससे लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए इलीगल तरीके से। अमानतुल्लाह खान, जिस पर वक्फ बोर्ड के 7 में से 4 मेंबर्स ने उसके खिलाफ शिकायत की, भ्रष्टाचार की। अमानतुल्लाह खान ने 162 इलीगल भर्तियां की और उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। अमानतुल्लाह खान, जिसकी बारे में आम आदमी पार्टी के लोग उसको ये बता रहे हैं, वो एक नोटोरियस भ्रष्टाचारी और एंटी सोशल एलिमेंट है। लेकिन जब हाई कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया, हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार से ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया। इससे पहले भी एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया, 11 दिन जेल में रहा और अब चूंकि कार्रवाई आगे बढ़ रही है, हाई को एक प्रकार से अगर हम ये कहें कि हाई कोर्ट के आदेश से सारी कार्रवाई हो रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लोगों से कि वो इस तरह की गुंडाई को, इस तरह के भ्रष्टाचार को, इस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टीज में भ्रष्टाचार करने वालों को इस तरह वो अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता को, देश की जनता को किस तरह केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो गुमराह करती है, झूठ बोलती है, ये सच आज सबके सामने आ गया है। धन्यवाद। अमानतुल्लाह खान जी के खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप हैं। जब वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने अवैध तरीके से लोगों को नौकरियों में भर्ती किया। उन्होंने वो पैसा जो वक्फ बोर्ड के लिए, जो समाज के जन कल्याण के लिए लगना था, उस पैसे का गमन करा, उस पैसे का मिसयूज करा। सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही थी। ईडी ने जो आज उनके यहां पर रेड करी है वो एक जायज लीगल स्टेप है। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है कि वो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे, अपनी जेबें भरने पे ध्यान जरूर दे रहे हैं और त्राहिमाम कर कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, कोई भी व्यक्ति, वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कानून के दायरे के बाहर नहीं है और इसीलिए अमानतुल्लाह खान जी की जवाबदेही बनती है। ये रेड आज जो उनके घर पर हुई है, उनके प्रेमिसेस में हुई है, ये सिर्फ एक जायज लीगल स्टेप है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए और विधायक सारे भ्रष्ट हैं। जब ये जांच के दायरे में आते हैं तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अमानतुल्लाह खान के ऊपर इतने वक्फ बोर्ड के केस हैं और जैसी जांच एजेंसी कर रही है तो शोर मचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित इनके एमएलए एमपी सारे आदतन अपराधी हैं और इनकी शोर मचाने की आदत है। आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है और जब उन पर कानून कार्रवाई करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है और कानून मियां सबके लिए बराबर है। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है, अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू मां की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय देंगे।
ये मामला क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस मामले में ईडी सुबह सुबह इतनी सक्रियता के साथ धावा बोलने पहुंची, दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। 2022 में उन्होंने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी और उसी मामले में जिसमें सीबीआई ने पर्चा दर्ज किया था, पहले एसीबी ने पर्चा दर्ज किया, फिर ईडी ने पर्चा दर्ज किया 2020 के अंदर। और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली, उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में, 2016 के मामले में, आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये आपकी जांच है। एक मामले की 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो, उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है, फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गए हो। ये ठीक नहीं है और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में मोदी सरकार को चेताना चाहती है कि तुम ये जो हथकंडे अपनाना चाहते हो अपनाओ। तुम्हारे सामने आम आदमी पार्टी किसी भी रूप से झुकेगी नहीं, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आपने केजरीवाल को अंदर डाल रखा है, 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया छूट के आए, 6 महीने मुझे जेल में रखा, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा हुआ है। इससे हमारा मनोबल कहीं गिरने वाला नहीं है। तुमसे लड़ेंगे और तुमको हराएंगे।